चलिए जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर, गुडविल का मीनिंग वैसे 11th क्लास में आपको कुछ कुछ पता था, बट अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आज मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ गुडविल की। वैसे गुडविल की डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती, बट आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। गुडविल एक बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स होती है। इनटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़ा होगा, फिक्स एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। इनटेंजिबल होती है जिसको हम देख नहीं सकते, बट वो हमारे बिजनेस को फ्यूचर में फायदा देगी। तो गुडविल भी एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को हायर करने में, बढ़ाने में हमारा फायदा करती है, हमारा साथ देती है। जैसे कि हमारी मान लो किसी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है। मान लो आप टाटा की कोई गाड़ी खरीदते हो तो आपको पता है कि उसकी गाड़ी बहुत अच्छी होगी, तो वो टाटा की क्या है, गुडविल है। वो उसकी सेल इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो याद रखना, गुडविल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो वो आपकी पता होनी चाहिए कि गुडविल का मतलब है कि एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स विच गिव्स एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट टू द बिजनेस। ये बात आपको पता होना चाहिए कि गुडविल अगर ज़्यादा होगी तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है बिजनेस। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट। सुनिए भाई, मान लो आपको इस चैप्टर में करना क्या है, पहले तो ये समझो। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है आपको। सर, मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस को, मान लो आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो या कोई शॉप चला रहे हो, तो आपको पता करना है कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करोगे कब, क्यों करोगे। डेली बेस पे कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आज सुबह आया और मैंने देखा कि मेरे इंस्टीट्यूट की आज गुडविल कितनी है, आज मेरी गुडविल 50,000 रुपये है। कल आऊँगा, कल मैं देखूंगा कि भैया मेरे गुडविल कितनी है, आज तो 40,000 हो गई भाई। ऐसे नहीं होता। गुडविल ऐसे थोड़ी ना कि डेली चेंज होगी। गुडविल का मतलब है आपकी इमेज। तो याद रखना, एक दिन में या एक मंथ में या एक साल में गुडविल की वैल्यूएशन नहीं हो सकती। तो गुडविल वैल्यू करने के कुछ मेन रीजन होते हैं कि उन कंडीशन में ही आप क्या करोगे, गुडविल कैलकुलेट करोगे, मतलब वही वजह से, वही रीजन से। तो उसके अलावा डेली बेस पे आप गुडविल कैलकुलेट नहीं करोगे। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, तो पहले आप ये समझ लो कि गुडविल कैलकुलेट कब कब करोगे। नंबर 1, अगर आप अपने बिजनेस को सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड द बिजनेस, आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो तब आप अपने बिजनेस की गुडविल देखोगे, क्योंकि उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि भैया मेरे गुडविल कितनी है और मैं कितना प्रॉफिट इससे कमा सकता हूं। ठीक है, कितना मैं एक्स्ट्रा पैसा ले सकता हूं बिजनेस बेच के। नंबर 2, अगर मैं किसी बिजनेस में अपने बिजनेस को मर्ज कर रहा हूं या अमलगमेट कर रहा हूं। सर, ये क्या होता है? मान लो आपका एक बिजनेस है, आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ चाह रहे हो कि टाई अप हो जाए, तो आप सोचोगे कि भैया मेरा नाम कितना है, मेरी गुडविल कितनी है, तब आप अपने गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। नंबर 3, अगर आपके बिजनेस में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। सर, री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्रिएट होना, कॉन्स्टिट्यूशन होना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है। सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सर, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर हैं बिजनेस में, ए और बी। वो चाहते हैं किसी सी को एडमिट करना। तो सी को एडमिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस की गुडविल कितनी है, जिससे आप नए बंदे को जब लेके आओगे तो उससे गुडविल का पैसा ले सको। तो आप सी को जब लेके आओगे या एडमिशन जब किसी पार्टनर का करते हो
तब आपको अपनी गुडविल पता होनी चाहिए। नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सर अगर मान लो 2 पार्टनर हैं आपके बिजनेस में, ए और बी, ठीक है, और आप चाहते हो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं, तो तब भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। सी जा रहा है तो वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, तो आपको उस टाइम पे भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। सर सबसे शॉकिंग बात कि रिटायरमेंट की तरह डेथ भी हो जाए। रिटायरमेंट में तो हम जानबूझ के किसी को भेजते हैं, डेथ में अगर किसी की डेथ ही हो गई तो वो तो वैसे ही चला गया, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। आगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये भी एक कंडीशन होती है और ये सबसे ट्रिकी कंडीशन होती है। अगर पार्टनर सेम है, फर्म भी सेम है, बट पार्टनर चाहते हैं कि उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी अब वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब भी आपको अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम की बात यह है कि ये चारों आपके क्या हैं, आपके सिलेबस का पार्ट हैं, चारों आपके चैप्टर हैं, और ये 3 आपका 2 आपके चैप्टर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस की गुडविल कब कब कैलकुलेट कर सकते हो और कब कब आपको करनी पड़ेगी। तो आज हम इन सभी केस में गुडविल वैल्यूएशन, सर ये सारे अलग अलग हैं, नहीं, ये सारे केस को भूल जाओ आप। अब आपको पता करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज हो, सेल हो बिजनेस हो, आपको बस कॉमनली ये पता करना है कि किसी भी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है जी, ये सारे केस अलग अलग नहीं है, ये तो बस एक रीजन है कि आपको कब गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए भैया, क्या हो गया, चलिए जी, चलिए, तो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल कितने टाइप की होती है। तो गुडविल के 2 टाइप होते हैं, लिखना चाहो तो नोट्स बना सकते हो साथ के साथ। गुडविल के 2 टाइप होते हैं, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या डिफरेंस है? पर नाम से ही पता चल रहा है, परचेज गुडविल वो होती है जिसको आप किसी दूसरे से परचेज करते हो, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आप खुद जनरेट करते हो, खुद अपने बिजनेस की क्रिएट करते हो, अपना नाम कमाते हो, वो आपके लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। दोनों समझ में आ गई होंगे आपको। तो सर आप ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करोगे, परचेज गुडविल थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे। परचेज गुडविल तो आपको कैलकुलेट करके दी जाएगी, समझे, क्योंकि सामने वाला आपको बिजनेस खरीदेगा तो वो कैलकुलेट करेगा ना, आपको थोड़ी ना करनी है। तो परचेज गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाती, कौन सी की जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले आपको पढ़ना है परचेज गुडविल, फिर आपको पढ़ना है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी, तो हम परचेज गुडविल को पहले समझते हैं। परचेज्ड गुडविल, परचेज गुडविल होती क्या है, मैं आपको आज एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं हल्दीराम खरीदने चला गया, ठीक है, या रिलायंस कंपनी खरीदने चला गया, ठीक है। रिलायंस कंपनी के मालिक को अंबानी के पास जाके मैंने कहा कि भैया ऐसा कर, जितनी भी एसेट है सारी दे दो मेरे को,
एसेट्स हैं, जितनी भी आपके पास जितनी भी बिजनेस है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, सारा बेच दो। उसने मुझे कहा कि भैया मेरे पास जितनी एसेट्स है ना उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। देख रहे हो कितनी वैल्यू है? 1 लाख रुपए। आप अगर 1 लाख रुपए मुझे दे सकते हो तो मैं आपको बदले में सारी एसेट्स दे दूंगा। मैंने कहा दे देंगे भैया, 1 लाख रुपए दे देंगे आपको। लेकिन उसने कहा कि ऐसा है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की एसेट्स ऐसे नहीं है, आप मुझे पैसा मत दो, मेरे कुछ पैसे मांगते हैं क्रेडिटर। आप 1 लाख में से 20,000 रुपये बस इनको पे कर देना। आप एसेट्स तो 1 लाख की ले लो मेरे से, लेकिन बदले में 20,000 रुपये क्रेडिटर को पे कर देना। मैंने कहा ठीक है, उसको पे कर दूंगा, मैं तो आपको पे करने थे, मैं उसको पे कर दूंगा। तो बताओ मुझे एसेट्स कितने की मिली? 1 लाख की, और मुझे पे कितना करना पड़ा? 20,000। सर ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये मेरे फायदे की बात है कि लॉस की बात है? सर ये मेरे फायदे की बात है, क्योंकि मुझे चीज मिल रही है 1 लाख की और मुझे पे करना पड़ रहा है 20,000, तो ये मेरे लिए एक फायदे की बात है। मगर अंबानी जी अभी माने नहीं है। उन्होंने कहा देख भाई, आप अभी लग रहा है आपको कि 80,000 रुपये प्रॉफिट में हो, बट ऐसा करो, मुझे किसको? अंबानी जी को 2 लाख रुपए मुझे भी पे कर दो, क्रेडिटर को भी पे करो और 2 लाख मुझे ही पे करो। तो बताओ अब मुझे टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 2,20,000। और मुझे एसेट्स कितने की मिली? सिर्फ 1 लाख की। तो बताओ अभी मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं? सर जी ये तो आप लॉस में चले गए। कितने रुपए लॉस? 1,20,000 रुपये। क्यों सर जी? क्योंकि आपको पेमेंट करनी पड़ी 2,20,000 की और आपको एसेट्स मिली 1 लाख रुपए की। सर कई बार हम इस लॉस को बियर करते हैं, अपने लिए करते हैं। हमें लगता है कि रिलायंस कंपनी, या अब रिलायंस कंपनी को बख्श देते हैं वरना अच्छी बात नहीं रहेगी, जो भी बिजनेस हम खरीद रहे हैं उस बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू अगर कम है और उसको पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं गुडविल की। तो याद रखना, गुडविल किसी भी बिजनेस की तभी परचेज कर सकते हो आप जब उसका पूरा बिजनेस खरीदोगे। तो सर आपको पता करना है कि भैया उस बिजनेस की एसेट्स कितने की है और उस बिजनेस की लायबिलिटी कितने की है, क्योंकि वो बंदा आपको लायबिलिटी तो जरूर देगा। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके जो आएगा उसको बोलेंगे नेट एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपने किसी बिजनेस की 1 लाख रुपए की एसेट ली और उसने कहा कि 20,000 रुपए की आप लायबिलिटी पे कर देना। ये तो आपको पे करना पड़ा ना, ये तो पे करना पड़ा ना। चीज मिली 1 लाख की, पे करना पड़ा 20,000, तो आपको चीज कितने की मिली? 80,000 की। एसेट्स कितने की मिली? 80,000 रुपए की। और 80,000 के बदले में आपको पे करने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो नेट एसेट से अगर परचेज कंसीडरेशन, सर ये क्या वर्ड है? परचेज कंसीडरेशन होता है जो आप उस बंदे को पे करते हो जिसका बिजनेस आप खरीद रहे हो। तो अगर ये कम है, नेट एसेट्स कम है और परचेज कंसीडरेशन ज़्यादा है, तो आपके बिजनेस में, मतलब उसका बिजनेस में गुडविल ज़्यादा होगी। मान लो आपकी नेट एसेट्स आई 80,000 और आप पे कर रहे हो 1,20,000 या 2 लाख रुपए, कितने भी कर लो अब तो आपकी गुडविल कितने की आएगी? 40,000 की। ये समझा कैसे दिया मैंने? यहाँ पे समझा दिया कि अगर मान लो एसेट्स 1 लाख की है, क्रेडिटर 20,000 के हैं, तो आपको चीज़ मिली 1 लाख की, पे करना पड़ा 20,000, तो आपको एसेट्स कितने की मिली? 80,000 की। 80,000 के बाद अंबानी जी बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए मुझे ही पे करो, तो 2 लाख रुपए उसको पे करेंगे। चीज़ मुझे 80,000 की मिली, सर चीज़ तो 1 लाख की मिली है। नहीं 1 लाख की नहीं मिली, 1 लाख के बदले में 20,000 तो क्रेडिटर पे कर दिए, चीज़ मुझे 80,000 की मिली है। तो अगर मैं 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पे करूंगा तो 1,20,000 रुपए लॉस में रहूंगा। समझे इस बात को? समझ गए होगे? तो सर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बताइए, अगर मेरी एसेट्स, अच्छा इसकी जर्नल एंट्री कर लो, उससे समझ जाएगा। जर्नल एंट्री ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। सर
कभी भी परचेज गुडविल का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप यही एंट्री करोगे, यही एंट्री दिखाओगे। क्या क्या करना है? सबसे पहले सारी एसेट्स को डेबिट करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, ठीक है। फिर बीच में एक लाइन छोड़ दो, गुडविल का क्वेश्चन है तो। फिर सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। फिर आप उस बंदे को क्रेडिट कर दो जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब जिसका बिजनेस खरीद रहे हो। सर पेमेंट करेंगे नहीं तो करेंगे, जरूर करेंगे। इसको बोलते हैं वेंडर। साथ के साथ लिख लेना, वरना हवा में रहोगे तो समझ में वैसे भी नहीं आने वाला। अगर आपका ये साइड इससे ज्यादा है तो यहां पे गुडविल आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। सर गुडविल आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा, वो आपको बस क्या बता देगा कि आपकी एसेट्स कितने की है, आपकी लायबिलिटीज कितने की है, आपने पेमेंट कितने की है। ये तीनों लिख लो, एसेट डेबिट में, बाकी दोनों चीजें क्रेडिट में। तो गुडविल आप खुद कैलकुलेट करोगे। सर आप एक क्वेश्चन करा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैं तो सोच ही यही रहा था कि एक क्वेश्चन में करा देता तो इतना बढ़िया मज़ा आ जाता हमें। चलिए जी, ये क्वेश्चन करते हैं। और आपके पास एक ही क्वेश्चन है परचेज गुडविल का, और मैं ना यहीं पे लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है यहाँ पे। देखो, अमृत डेली नीड्स अक्वायर द बिजनेस ऑफ शिवम। तो ये बताओ हम कौन हैं? हम अमृत डेली हैं या शिवम हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे अमृत डेली हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे शिवम हैं। आराम से सोचो पहले, क्या है हम? सर हम हैं अमृत डेली। क्यों सर? क्योंकि हम सामने वाले का बिजनेस खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे उसको। सामने वाली पार्टी कौन है? शिवम, ठीक है जी। फॉर नेट परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपए पेड बाय चेक। देखो मैंने उसे सारी एसेट्स लेके, लायबिलिटी लेके, बदले में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी पे किया, ये बता रहा है, ठीक है। हमने ये सारी एसेट्स ले ली और ये सारी लायबिलिटी ले ली। अब हमें जनरल एंट्री करनी है और गुडविल कैलकुलेट करनी है। हम जनरल एंट्री पहले करेंगे। मैंने क्या बताया था? सारी एसेट डेबिट करेंगे, बताया था ना कि नहीं बताया था? तो ऐसा करते हैं, सारी एसेट डेबिट कर देता हूँ मैं, एंट्री यहीं करके दिखा देता हूँ। बताओ एसेट्स के नाम बताओ मुझे। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। सर सबको टोटल करके नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते भैया, ये दिमाग में मत रखना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का लिया आपने? 10,000 रुपये का। स्टॉक अकाउंट डेबिट। सर इन्वेंट्री नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, 7.5 लाख रुपए। उसके बाद डेटर अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ आप भी देख पाओ। अब मैंने लायबिलिटी भी ले ली। मैंने क्या कहा था? लायबिलिटी क्रेडिट होंगी हमेशा। मैंने कहा था बीच में एक लाइन छोड़ देना क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर कितना के हैं? 5,20,000। साथ के साथ थोड़ा सा समझते रहो और बाद में खुद से भी करना। टू, उसके बाद क्या? सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ₹75,000। टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ₹15,000। चलिए जी, और सर यहीं पे क्वेश्चन खत्म? नहीं भैया, अभी तो आपने एसेट्स और लायबिलिटी लिखी है, अभी आपको एक और लिखना, वेंडर को कितना पे किया। देखो एंट्री को बीच में स्टॉप करोगे या कंसेप्ट पूरा नहीं समझोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और आप अधूरा लिख के आ जाओगे क्योंकि आप इसमें खुश हो जाओगे। अब आपको अभी तो वेंडर लिखना है। सर वेंडर यहाँ पे नाम दे रखा है, तो वेंडर बताओ कौन है? शिवम है कि अमृत डेली? सर अमृत डेली? अरे नहीं भैया, अमृत डेली तो हम हैं, शिवम है। शिवम हमारे लिए वेंडर है क्योंकि वो हमें बेच रहा है बिजनेस को। तो हम किसको पेमेंट करेंगे? शिवम को। समझना जरा। सर शिवम को कितनी पेमेंट की हमने? बताओ जरा। हमने की 5 लाख रुपए। सर वेंडर को जितनी पे करोगे? सर ये हर क्वेश्चन में दिया मिलेगा। हाँ, बाकी आप बेफिक्र रहना, जो क्वेश्चन अगर टेक्निकल आएगा कभी जिंदगी में तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, घबरा क्यों रहे हो।
ठीक है जी। देखिए जरा, ये हमने टोटल लायबिलिटी पेमेंट कर दी, ये एसेट्स। अब आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड का टोटल करना है और एसेट साइड का अलग टोटल करना है। तो पहले मैं एसेट साइड का टोटल एक साइड करूंगा, एसेट साइड बोल रहा हूं मैं, और लायबिलिटी साइड का टोटल अलग करके दिखा दूंगा। बताओ, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख, 9 लाख प्लस 50,000 1 लाख, सॉरी ये 10,000 है क्या, सॉरी 7 और 1 8 लाख, 8 और 1 9 लाख, 9 लाख 10,000। ये एसेट साइड का टोटल। लायबिलिटी साइड का टोटल 70 10 80 10 90 90 1 10 6 10 11 लाख 10,000। सर जी बताओ कौन सी साइड ज़्यादा आई, लायबिलिटी साइड, मतलब आपने लायबिलिटी ज़्यादा ली, एसेट्स कम की ली। तो बताओ एसेट्स कितनी कम है सर, 2 लाख रुपए से। तो एसेट्स कम है ना, तो एसेट साइड में मैंने क्या कहा था, क्या लिख देंगे, गुडविल। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा सर 2 लाख रुपए। सर ये तो बड़ा आसान था, बिल्कुल आसान था। तो आपको बस क्या करना है, पहले सारी एसेट लिख देनी है, फिर सारी लायबिलिटी लिख देनी है, फिर आपको वेंडर को कितना पे किया वो लिख देना है, और उसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, लायबिलिटी साइड का अलग टोटल, एसेट साइड का अलग टोटल। एसेट साइड जितनी कम है उतना हमारी गुडविल है। सर एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर ये बताओ, शिवम को यहाँ तो आपने ड्यू किया है, मतलब सिर्फ लिखा है, पेमेंट भी तो करनी है ना। ये बताओ शिवम को पेमेंट किससे करोगे, चेक से करोगे। तो एक छोटी सी एंट्री और बनती है, शिवम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ये 5 लाख की पेमेंट होगी, कहीं आप लोग कुछ और लिख दो, 2 लाख लिख दो, 5 लाख 20,000 लिख दो, कुछ नहीं। शिवम को कितनी पे करना आपको, बाकी सब तो एसेट लायबिलिटी है ना, शिवम को पे करना है 5 लाख रुपए। तो आप शिवम को पेमेंट सेकंड एंट्री में कर दोगे। तो सर ये तो था कंसेप्ट आपका परचेज गुडविल का, जो कि हमने कर लिया। परचेज गुडविल इतना ही है। बस आपको क्या करना है, किसी भी बिजनेस को जब खरीदो तो बस देख लो कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा है और एसेट्स कम है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अपने नोट में सबसे ऊपर लिख लेना कि इफ़ नेट एसेट इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स अगर परचेज कंसिडरेशन से कम है या परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट्स ज़्यादा है, कुछ भी बोल सकता हूँ उल्टा करके भी, तो गुडविल कैलकुलेट होगी। ठीक है जी, चल इसको साइड कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसा करो अभी के लिए इसी कंसेप्ट को समझो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए एक अलग पार्ट डाल दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों को कंफ्यूज कर दो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नेक्स्ट का एक पार्ट अभी डिकोड अभी कर लूंगा मैं, लेकिन आप डाल बाद में दूंगा। ठीक है, तो पहले आप इस कंसेप्ट को समझो, गुडविल की डेफिनेशन पढ़ लो, गुडविल की कुछ रीजंस देख लो क्या क्या है, थ्योरी का पे काम कर लो तब तक। ठीक है, मैं थ्योरी के कुछ कंसेप्ट बता भी देता हूँ आपको, क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। गुडविल की डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, कुछ करेक्टरिस्टिक भी पढ़ दो इसके। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, सबको पता ही है, ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, आगे इसकी कोई बिजनेस के कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, मतलब बिजनेस जो काम करेगा वही गुडविल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुडविल की अलग कोई एंटिटी होती है। ठीक है, बस ये 2 ही पढ़ लो। हायर प्रॉफिट कमाने में काम आती है ये, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, जिसकी गुडविल ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, समझे। चलिए, गुडविल को नीड कब कब है, मैंने आपको बता दिया नीड कब कब है। नीड मतलब कब कैलकुलेट करोगे, जब आप बिजनेस एडमिट करोगे, किसी को रिटायर करोगे, बिजनेस को सोल्व बेचोगे, ठीक है, अमलगमेट करोगे, कन्वर्ट करोगे कंपनी में। एक आप ये देख लो, फैक्टर फैक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, आपने 11th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ, बीएसटी में पढ़ा हुआ शायद गुडविल का, कि गुडविल कैलकुलेट, या फिर अभी 12th में पढ़ा हुआ गुडविल। गुडविल को इफेक्ट करने वाले कुछ रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीजन है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे डिसीजन लेगा, लोगों के फेवर में डिसीजन लेगा, इससे आपकी सेल बढ़ेगी और आपको गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है, फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन हो, मान लो कोई बिजनेस मेट्रो स्टेशन के पास में है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग जल्दी से पहुँच सकते हैं तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे हैं
अगर मान लो मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे लिंक में सारे वो लोग हैं जो साइंस ले रहे हैं बार बार, तो बताओ साइंस वाले बच्चों का मेरे से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूज है? नहीं है ना, क्योंकि साइंस के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे नहीं। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे होने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है। पेटेंट अगर हमारे पास है, सर पेटेंट क्या होता है? ये वैसे टेक्निकल वर्ड है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। पेटेंट का मतलब होता है कि हमने कोई नए इनोवेशन को रजिस्टर करा रखा है। जैसे मान लो मैंने आईफोन की तरह एक नया बढ़िया फ़ोन बना दिया और उसका पेटेंट करवा लिया कि भैया मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता, तो इससे मेरी गुडविल बढ़ेगी। जैसे आईफोन की गुडविल है, आईफोन जैसा फ़ोन कोई नहीं बना सकता, तो ये उसके लिए पेटेंट का काम करेगा। मार्केट सिचुएशन, अगर आप जो गुड्स बना रहे हो, अगर मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपका गुडविल बढ़ेगी। अगर आप ऐसा बिजनेस बना रहे हो, मान लो आज के दिन में आप रेडियो बना रहे हो, आपने सुना होगा रेडियो पहले होते थे, छोटे छोटे रेडियो होते थे, या ब्लैक एंड वाइट टीवी बना रहे हो, बताओ जो किसी ज़माने में था, तो आपका बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में नहीं होगी। तो ये गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो सर आपको ना ये टाइप ऑफ गुडविल तो आई गए अब, तो आपको ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सारा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।